की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए हापुड़ और चित्रकूट जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं हापुड़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रविंद्र कुमार का। हापुड़ जनपद में बीते मंगलवार को जिला मुख्यालय के सभागार में जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा की अध्यक्षता में संविधान दिवस मनाया गया। संविधान दिवस के अवसर पर संविधान की उद्देशिका पाठन कार्यक्रम लोक भवन सभागार लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसका सजीव प्रसारण कार्यक्रम भी जिला मुख्यालय के सभागार में देखा गया। वहीं संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। उनके द्वारा भारत को संविधान देकर जो कार्य किए उस पर प्रकाश डाला गया। जिला अधिकारी हापुड़ प्रेरणा शर्मा द्वारा संविधान की उद्देशिका का पाठन किया गया। हापुड़ में धुंध छाने से प्रदूषण का अधिक असर दिखाई दिया। वहीं धुंध के चलते हापुड़ में AQI 452 पर पहुंच गया, जिसमें सांस और आंखों में जलन के रोगियों की संख्या में भी इजाफा हुआ। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदूषण के चलते विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सांस और रोगियों के मरीजों के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है। वहीं हापुड़ में ग्रेड 4 लागू कर दिया गया है, जिसमें सभी ईंट भट्टों पर कार्य बंद कराने के साथ बिल्डिंग मटेरियल की दुकानों पर भी विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। SDM मनोज कुमार सिंह ने बताया। हापुड़ NCR का जिला है और इसमें पोल्यूशन जो AQI है काफी बढ़ गया है। इसको देखते हुए इसमें मुख्य रूप से दिल्ली रोड, गढ़ रोड और बुलंदशहर रोड को हम ले रहे हैं। सुबह शाम दोनों टाइम पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और बताया जा रहा है किसी भी तरह का धुआं इत्यादि न होने दें। धुआं और धूल जब मिल जाते हैं तो ये AQI बहुत तेजी से बढ़ता है। हमारे द्वारा अपने पूरे स्टाफ को सचेत किया गया है कि किसी भी तरह का कोई भी कहीं भी अगर धुआं निकलता है उसको जाकर के चेक करें और उसको बंद करें। हापुड़ जनपद की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर में गंगा नदी में कार्तिक पूर्णिमा गंगा मेले का श्रद्धालुओं ने जमकर आनंद उठाया। मेले की व्यवस्थाओं को लेकर श्रद्धालु काफी खुश दिखाई दिए। श्रद्धालुओं ने कार्तिक चतुर्दशी पर गंगा स्नान किया और दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए दीपदान किया। श्रद्धालु पिंकी ने बताया। गंगा स्नान का एक अलग ही महत्व होता है। मान लीजिए हमारे पूर्वज बहुत पहले से सभी ये जानते हैं कि गंगा मैया एक पवित्र मानी जाती है बहुत ज्यादा, तो हम इसमें स्नान करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। प्रशासन की अच्छी व्यवस्था है, कपड़े चेंज करने के लिए लेडीजों के लिए भी है, बाकी कैमरे वगैरह सभी लगे हुए, कोई दिक्कत नहीं। पौराणिक मान्यता है कि गढ़मुक्तेश्वर में गंगा नदी में चतुर्दशी के दिन दीपदान करने से दिवंगतों की आत्मा की शांति के साथ ही मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ दीपदान करने का पौराणिक महत्व भी है। दीपदान के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के श्रद्धालु पहुंचे, जिन्होंने दिवंगतों को याद कर नम आँखों से गंगा नदी में दीपदान किया। पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव ने अपने गणों को दुर्वासा ऋषि के शाप से इसी स्थान पर मुक्ति प्रदान की थी, जिससे यहाँ का नाम गढ़मुक्तेश्वर पड़ा। वहीं महाभारत के युद्ध में दिवंगत हुए योद्धाओं और सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गढ़मुक्तेश्वर में 10 दिन तक पड़ाव डाल अनुष्ठान किया था और वहीं कार्तिक मास की चतुर्दशी को पांडवों से गंगा में दीपदान कराया था, जिससे दिवंगतों को मोक्ष प्राप्त हो। तभी से यहाँ गंगा तट पर रेतीले मैदान में पड़ाव डालकर अनुष्ठान और दीपदान के अलावा कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान की प्रथा चली आ रही है। जनपद हापुड़ के गाँव असोड़ा में स्वामी सहजानंद सेवा संस्थान द्वारा गन्ना सहकारी समिति में भाजपा की जीत पर गौतम गार्डन में अभिनंदन एवं सम्मान समारोह में नवनिर्वाचित गन्ना समिति, जिनमें सिंभावली, हापुड़ और धोलाना के चेयरमैनों को सम्मानित किया गया। हापुड़ जनपद के कोतवाली नगर क्षेत्र के गांव दस्तोई में एक मकान का लेंटर अचानक भरभरा कर गिर गया। लेंटर के नीचे गिरने से 15 पशु दब गए। इस हादसे में एक व्यक्ति भी घायल हो गया। लेंटर गिरने की सूचना मिलते ही मौके पर SDM हापुड़ सदर पुलिस बल के साथ पहुंचे। वहीं दमकल और पशुपालन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। इसके बाद बचाव कार्य शुरू किया गया। हादसे में 3 पशुओं की मौत हो गयी। जनपद हापुड़ के जिला मुख्यालय पर किसानों की मांगों को लेकर भाकियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही डिप्टी कलेक्टर को मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। जनपद हापुड़ में यूपी बोर्ड, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए 40 केंद्र बनाए गए हैं। सभी विद्यालयों से केंद्र पर आपत्ति भी मांगी गई। आपत्तियों के निस्तारण के बाद जिला परीक्षा केंद्र निर्धारण समिति ने सेंटर फाइनल किए हैं। जिले में यूपी बोर्ड, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में 27,573 परीक्षार्थी होंगे। हापुड़ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं चित्रकूट जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अजय प्रताप सिंह का।
चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे से जोड़ने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है। इस परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बॉर्डर तक एक्सप्रेसवे का विस्तार किया जाएगा। यह योजना न केवल धार्मिक यात्रियों बल्कि आम वाहन चालकों के लिए भी यात्रा को सुगम बनाएगी। शुरुआत में लिंक एक्सप्रेसवे की लंबाई 25 किलोमीटर प्रस्तावित थी, लेकिन इसे घटाकर 14 किलोमीटर कर दिया गया है। यह लिंक एक्सप्रेसवे रामघाट के समीप बेड़ी पुलिया से जुड़ेगा। वहां से श्रद्धालु और वाहन चालक शहर की चौड़ी 4 लेन सड़कों का लाभ उठा सकेंगे। मध्य प्रदेश सीमा से जुड़ाव के कारण दोनों राज्यों के यात्री भी इसका फायदा उठा पाएंगे। इस लिंक एक्सप्रेसवे के बनने से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के जरिए श्रद्धालु सीधे चित्रकूट पहुंच सकेंगे। यह न केवल धार्मिक यात्रा को आसान बनाएगा बल्कि क्षेत्र की कनेक्टिविटी को भी नई दिशा देगा। चित्रकूट जिले में ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ने लगा है, जिसका विशेष प्रभाव ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में के बच्चों पर देखा जा रहा है। इस मौसम में बच्चों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि ठंड में बीमारियों का खतरा अधिक हो जाता है। विशेषकर चित्रकूट के पाठा क्षेत्र के आदिवासी समाज के बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका गहरा असर पड़ रहा है। जिला अस्पताल के डॉक्टर तनवीर के मुताबिक ठंड में बच्चों की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है, जिससे वे सर्दी, जुकाम, बुखार और निमोनिया जैसी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। चित्रकूट जैसे ठंडे और पहाड़ी इलाके में रातें बेहद ठंडी होती है, जिससे बच्चों को इन खतरों का सामना करना पड़ता है। गर्म आहार और पेय पदार्थ दें। ठंड में बच्चों को अधिकतर गर्म चीजें खाने के लिए दें, जैसे कि गर्म सूप, दूध, हलवा और ताजे फल और सब्जियों का सूप। इससे शरीर को अंदर से गर्मी मिलती है और इन्फेक्शन का खतरा कम होता है। बीते दिनों मंडलायुक्त चित्रकूट धाम मंडल बांदा बालकृष्ण त्रिपाठी ने नगर पालिका परिषद कर्मी में अन्न ग्रास संग्रह अभियान के तहत वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान का उद्देश्य हर घर में निकाले गए अन्न ग्रास को गौशालाओं तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि हर घर से निकाला गया अन्न ग्रास अब बर्बाद नहीं होगा, इसे एकत्र कर गौशालाओं में भेजा जाएगा। मंडलायुक्त ने इसे गौ सेवा का अनूठा उदाहरण बताया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लें। चित्रकूट एयरपोर्ट पर कोहरे और धुंध की वजह से उड़ानों का संचालन अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। यह निर्णय 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा। जब तक मौसम की स्थिति में सुधार नहीं होता। फ्लाइंग विंग्स कंपनी के निदेशक विनय गंगेले ने बताया कि कोहरे और धुंध के कारण दक्षता में कमी हो गई है, जिससे विमान की लैंडिंग में कठिनाइयां आ रही हैं। चित्रकूट एयरपोर्ट एक टेबल टॉप एयरपोर्ट है, जहां रनवे छोटा होने के कारण लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रक्रिया पहले से ही चुनौतीपूर्ण रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मार्च को चित्रकूट एयरपोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया था और 12 मार्च से लखनऊ के लिए उड़ानें शुरू हो गई थी। विनय गंगेले ने कहा कि फिलहाल उड़ानें केवल दिन के समय ही संचालित हो पा रही हैं। मौसम में सुधार की संभावना के साथ उड़ानों का संचालन फिर से शुरू हो सकता है। स्थानीय प्रशासन और विमानन कंपनियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी उड़ानों की स्थिति के बारे में एयरलाइन से पहले से जानकारी प्राप्त करें। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल कूद को बढ़ावा देने और छात्रों के मानसिक व शारीरिक विकास के दृष्टिगत चित्रकूट सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट और सदगुरु शिक्षा समिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 23वें सदगुरु महोत्सव का समापन भव्यता के साथ हुआ। अरविंद भाई खेल परिसर में आयोजित इस 4 दिवसीय अंतर्राज्यीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में 40 से अधिक विद्यालयों के 4500 से अधिक छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में कबड्डी, खो खो, लंबी कूद, ऊंची कूद, दौड़ और रिले रेस जैसे खेलों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। ग्रामीण और आदिवासी अंचल के विद्यार्थियों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के समापन पर मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 12 फरवरी शुरू हो रही हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि इस बार परीक्षाओं के लिए 38 केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इन केंद्रों पर विद्यार्थियों के लिए सुगम और निष्पक्ष परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर निगरानी के लिए कड़ी व्यवस्था की जाएगी। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। बाहरी हस्तक्षेप रोकने के लिए प्रशासन की ओर से अतिरिक्त फोर्स तैनात की जाएगी। परीक्षाओं में अनुशासन बनाए रखने के लिए केंद्राध्यक्षों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। छात्रों को सलाह दी गई है कि परीक्षा के समय से पहले केंद्र पर पहुंचे। परीक्षा से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे एडमिट कार्ड आदि साथ रखें। चित्रकूट के 38 केंद्रों पर होने वाली इन परीक्षाओं में हजारों छात्र छात्राएं शामिल होंगे। प्रशासन का लक्ष्य है कि परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न हो। धर्म नगरी चित्रकूट में यूपी का चौथा रानीपुर टाइगर रिजर्व बनकर तैयार हो गया है, जो बीते 6 नवंबर से दूर दराज से आने वाले पर्यटकों के लिए खुल गया है। इससे चित्रकूट आने वाले पर्यटक रानीपुर टाइगर रिजर्व की सैर कर सकेंगे। इस टाइगर रिजर्व में बाघ और तेंदुआ के साथ साथ कई अन्य जानवरों को भी लाया गया है। चित्रकूट रानीपुर टाइगर रिजर्व को 530 वर्ग किलोमीटर में बनाया गया है। यह यूपी का चौथा रानीपुर टाइगर रिजर्व है। रानीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना अक्टूबर 2022 में हुई थी। अब यह रानीपुर टाइगर रिजर्व आम पर्यटकों के लिए खोला गया है। पर्यटकों की सुविधा का खास ख्याल रखते हुए रानीपुर टाइगर रिजर्व में रुकने की व्यवस्था की गई है। सरकार का मानना है कि यह टाइगर रिजर्व क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बल देगा और स्थानीय लोगों के रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगा। टाइगर रिजर्व में प्रशिक्षित गाइड नियुक्त किए गए हैं, जो पर्यटकों को जंगल की सैर कराएंगे।
ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।